आज मुहर्रमुल हराम की यकम तारीख है, 1447 हिजरी है। जिस तरह शमसी एतबार से जनवरी पहला महीना है, इसी तरह कमरी एतबार से मुहर्रमुल हराम पहला महीना है हिजरी एतबार से। यकम मुहर्रमुल हराम को खलीफा दोम, खलीफा राशिद, खलीफा सानी, सारी उम्मत के नाना जान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बड़ा मकाम है, बड़ी फजीलत है। कुरान पाक की कई आयात करीमा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय पर, उनके मशवरे पर उतरी, उनकी राय पर नाज़िल हुई। तकवीनी तौर पर भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत बड़ा मकाम है, बड़ा ही ऊंचा मकाम है। आप ये अंदाज़ा लगाएं, एक औरत आती है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, और वो हज़रत उमर बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा वक़्त थे। शिकायत लगाती है कि मेरे सर पर मिट्टी का मटका था जिसमें खालिस प्योर देसी घी या शहद था। मैं गिर गई, वो मटका नीचे गिरा, टूट गया, तो ज़मीन ने, जिस ज़मीन पर उमर की बादशाह थे, उस शहद को, उस घी को चूस लिया। ऐ उमर, अगर तू आदिल है, इंसाफ देने वाला है, तो ज़मीन ने जो मुझ पर जुल्म किया है, ज़मीन से कहें कि मुझे मेरा शहद वापस करे, मुझे मेरा घी वापस करे। हज़रत उमर ने फरमाया कि बीबी जी, आप उसकी कीमत बता दो, मैं आपको डबल ट्रिपल कीमत देने को तैयार हूँ। बर्तन की कीमत में डबल ट्रिपल दूंगा। लेकिन उस औरत ने कहा कि नहीं, मुझे वही चाहिए, हर हाल में वही चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने बड़ी कोशिश की कि वो औरत मान जाए, वो खातून मान जाए, लेकिन उसने इनकार किया। हज़रत उमर ने फरमाया कि अच्छा सब्र करो। अंदर के कुछ कागज़ के टुकड़े पर लिखा और औरत से ये कहा कि जहाँ पर तुम्हारा मटका गिरा है, ज़मीन के जिस टुकड़े ने तुम्हारे घी या शहद को चूसा है, वहाँ जाकर ये कागज़ का पुर्जा टुकड़ा, मेरा ख़त जो मैंने लिखा है, रख लेना। जब आपका मकसद हल हो जाए, आपको अपनी घी शहद मिल जाए, तो कागज़ का पुर्जा मुझे दे देना। यह खातून वहाँ पर गई, जाकर इसने वहाँ पर रखा, तो वहाँ से शहद या घी का चश्मा निकल पड़ा। उस औरत ने अपने बर्तन को भर दिया। जब बर्तन भर गए तो शहद का चश्मा ख़त्म हो गया। अब वो औरत आई दोबारा हज़रत उमर के पास, तो हज़रत उमर से कहा कि ये अपने कागज़ का पुर्जा ले लो, लेकिन मेरा एक और सवाल है। हज़रत उमर ने फरमाया, और क्या सवाल है बीवी? उसने कहा कि ये बताओ कागज़ के अंदर क्या लिखा है आपने? हज़रत उमर ने फरमाया, इससे तुम्हारा क्या सरोकार है, इससे तुम्हारा क्या मकसद है? तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिल गई, लेकर घर जाओ। वो औरत बड़ी उम्र की थी, बड़ा इसरार किया और कहा कि जब तक बताओगे नहीं क्या लिखा तो मैं जाऊंगी नहीं। हज़रत उमर ने पास खड़े लोगों से कहा कि पढ़ कर सुना दो। उस कागज़ के पुर्जे में लोगों ने देखा, ये लिखा था हज़रत उमर ने
कि ए ज़मीन, ये जो खातून है, ये जो औरत है जिसका शहद या घी तूने चूसा है, इसका शहद या घी वापस कर दे, वरना उस अल्लाह की कसम जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर भेजा है, मैं तेरे अंदर बेनमाजी मुसलमान की कब्र बना दूंगा। तो ज़मीन ने जवाब दिया, मैं चूसा हुआ, गिरा हुआ, खुश्क किया हुआ घी तो वापस दे सकती हूँ, शहद तो वापस कर सकती हूँ, लेकिन बेनमाजी की कब्र को अपने पेट में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हज़रत अमर बिन आस को गवर्नर बनाकर भेजा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। वहां जब गए तो वहां के लोगों का अजीब रिवाज था, साल में एक दिन मखसूस था, वो दरिया खुश्क हो जाता था, दरिया नील इतना खुश्क हो जाता कि लोगों के लिए पानी न रहता। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वहाँ से ख़त लिखा मदीना मुनव्वरा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, और कहा कि जी यहाँ तो पानी खुश्क हो चुका है, और उसका हल लोगों ने यह निकाला कि हर साल कोई कुंवारी बच्ची उसको बनाओ श्रृंगार करके दुल्हन बनाकर दरिया के अंदर फेंक देते हैं। जब बच्ची बिल्कुल डूब जाती है तो दरिया का पानी जोश मारते हुए ऊपर अपने बहाव तक आ जाता है। अब मैं क्या करूं? हज़रत उमर ने जवाब लिखा, किसी बच्ची को दरिया के हवाले नहीं करना, इस्लाम इससे रोकता है, दीन मोहम्मद इससे मना करता है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। पानी खुश्क होता है तो होने दो। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़त लिखा, और ख़त के अंदर यह लिखा कि ए दरियाए नील, अगर तू अल्लाह ताला के हुक्म से चलता है, बहता है, तो तुझे चलना पड़ेगा, तो तुझे बहना पड़ेगा, तुझे मखलूक खुदा को सैराब करना पड़ेगा, तुझे मखलूक खुदा की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना पड़ेगा। और अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो खुश्क हो जा, तेरी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये ख़त ले जाकर उस सहाबी ने दरिया नील के अंदर डाला। कहते हैं कि उस पानी का बहाव इतना तेज हुआ, इतना ऊंचा हुआ कि जहां उसका बहाव पहले था वहां से कई फुट वो पानी ऊपर आ गया, और क़यामत तक के लिए वो पानी कभी खुश्क नहीं होगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हस्ती कि जिसकी बातों को ज़मीन मानती थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शख्सियत कि जिसकी बातों को पानी मानता था, पानी ने इनकार नहीं किया। बड़ी शान है। 1.5 लाख 1.25 लाख के करीब सहाबा ही, सारे सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के मुरीद हैं, नबी अलैहिस्सलाम के मुक्तदी हैं, नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं, नबी अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन हैं। वाहिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाहिद वो शख्सियत है जो नबी अलैहिस्सलाम के मुरीद नहीं बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की मुराद है। क्योंकि मुसलमानों को मक्का में पीटा जाता, धक्के दिए जाते, जुल्म सितम की चक्की में पीसा जाता, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की थी, अल्लाह इस्लाम को तक़वियत अता फरमा, इस्लाम को कुव्वत व ग़लबा अता फरमा। या उमर इब्न ख़त्ताब की वजह से या उमर इब्न अश्शाम की वजह से अल्लाह पाक ने उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम की तौफ़ीक़ अता फरमाई। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया तो उसके बाद अल्लाह पाक ने इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाई, इस्लाम को ग़लबा अता फरमाया, इस्लाम को तरक्की अता फरमाई। नमाज का वक्त हुआ, अजान, नमाज का वक्त हुआ,
तो हज़रत उमर अभी नए नए मुसलमान हुए थे। पूछा आका नमाज पढ़नी है, फरमाया यहीं पढ़ लो कमरे में। फरमाया आका खाना काबा किसके लिए? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर खाना काबा के पास या मस्जिद हराम के अंदर या खाना काबा के अंदर या आले कुरैश मक्का कुफार मक्का हमें नमाज नहीं पढ़नी देते। हज़रत उमर तलवार समेत आए थे, अपनी तलवार को नियाम से निकाला और सीधे खाना काबा चले गए और ऐलान किया, ओ मक्का के काफरों, ओ मक्का के कुरैशियों, आज जिसने अपनी औरत को बेवा कराना है, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना है, वो आए और मुसलमानों को खाना काबा के अंदर या खाना काबा के पास से नमाज पढ़ने से रोके। सारे कुफार हके बके रह गए, हैरान शशदर रह गए, ये यकदम क्या हुआ उमर को। वो दिन और आज के दिन अल्लाह पाक ने कभी भी खाना काबा को वीरान नहीं किया। हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना था कि इस्लाम को अल्लाह पाक ने गलबा अता फरमाया, इस्लाम को अल्लाह पाक ने इज्जत अता फरमाई, इस्लाम को अल्लाह पाक ने तरक्की अता फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर उम्मत का एक मुहद्दिस होता है। अगर मेरी उम्मत, हर उम्मत का एक मुहद्दिस होता है और मेरी उम्मत का मुहद्दिस जो है वो उमर है। सहाबा ने पूछा ये मुहद्दिस क्या चीज होती है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुहद्दिस वो शख्सियत, वो हस्ती, वो जात, वो इंसान जिसकी जुबान पर अल्लाह कलाम करे। जिसकी जुबान से कौन बोले? अल्लाह ताला बोले। जुबान उमर की, बोलेगा अल्लाह। तवाफ कर रहे हैं खाना काबा का, उम्रे का या हज का, मकाम इब्राहिम आ गया जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो पत्थर रखा हुआ है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें खड़ी की थी। कुर्सी और जाना, दो चार बंदे वो आ गया तो हज़रत उमर ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर 2 रकातें पढ़नी चाहिए, हमें हर हाल में पढ़नी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया उमर पढ़नी चाहिए लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह ताला के हुक्मों को पढ़ लेंगे। मैं ये तकल्लम कलाम जारी था, ऊपर से जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और सूरह बकरा की पहली आयत नाजिल की, पहला पारा सूरह बकरा। फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। मेरे महबूब उमर जिस जगह क्या कह रहा है कि तवाफ से फारिग होने के बाद यहाँ पर 2 रकातें पढ़ा करो, उम्मत पर वाजिब करार दो कि यहाँ पर जो भी तवाफ करेगा तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम में उसको 2 रकातें वाजिब पढ़नी पड़ेगी। वाजिब हो गई आज तक। नबी अलैहिस्सलाम के घर जाते हैं हज़रत उमर, अभी पर्दे के अहकाम नाजिल नहीं हुए। मुनाफिकीन है, काफिरीन है, हर तरह के लोग नबी अलैहिस्सलाम के घरों में आते हैं जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, नबी अलैहिस्सलाम की 11 बीवियां और कई ख़वातीन, लोग आते हैं लोग जाते हैं। हज़रत उमर ज़रा गैरती थे, जलाली थे, न डर थे, बहादुर थे, शुजात वाले थे। हज़रत उमर गुस्से वाले थे, आपके माथे पर बल आ गए और गुस्से हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया पर्दा होना चाहिए, हर बंदा आपके घर नहीं जाने चाहिए। पता नहीं रंग बिरंगे लोग हैं, ये क्यों आपके घर आते हैं? मुसलमानों की ख़वातीन के घरों में इनका क्या काम है? पर्दे के काम होने चाहिए, पर्दा करने चाहिए और इन लोगों को बार बार आपके घर नहीं आने चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तुम्हारी बात ठीक है लेकिन अल्लाह ताला ने अभी तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं किया, मैं क्या करूं? बस बात जारी थी। अल्लाह पाक ने 22वां पारा सूरह अहज़ाब की ये आयत नाजिल की, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ मेरे महबूब अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, मुसलमानों की ख़वातीन औरतों को कह दो कि पर्दा कर लिया करें। ये जो हम पर्दा कर रहे हैं ये भी हज़रत उमर की राय पर नाज़िल हुआ। इस्लाम और मुसलमानों
पैगंबर और कुरान पाक का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे ऊंचा दुश्मन, इससे ज्यादा शायद किसी ने नुकसान किया हो इस्लाम का, अब्दुल्लाह इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन। कुरान करीम 2812 सूरह मुनाफिकून इसी बदबख्त की शान में नाज़िल हुई है। ये जब मरा तो इसका बेटा आया और आकर कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा अब्बा मर गया है। अच्छा भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम क्या करें? नहीं, आप अपनी कमीज उतारें, आपकी कमीज के अंदर मैं अपने बाप को कफन दूंगा ताकि आपके कुर्ते कमीज की वजह से मेरे बाप की बख्शिश हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अच्छा भाई, कपड़े चेंज किए और कमीज उसको दे दी, ले जाओ। नहीं, आप आए, आप मेरे अब्बा के बदन पर अपने मुकद्दस मुबारक नबूवत वाले हाथों से पानी बहाएंगे, गुस्ल कोई और देगा, आप सिर्फ पानी बहा दें, आपके पानी बहाने से मेरे बाप की बख्शिश हो जाए। आप जानते कि मेरा बाप आपका इस्लाम का दुश्मन था। नबी अलैहिस्सलाम चले गए। फिर उसके बेटे, चूंकि सहाबी रसूल था उसका बेटा, खुद मुनाफिक था, उसने कहा कि आप अपना लुआब दाहन मुबारक मेरे बाप के मुंह में डालें, आपके लुआब दान की वजह से मेरे बाप की बख्शिश हो जाए। फरमाया मैं ये भी करने को तैयार हूं। फिर नबी अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाने के लिए चले गए, जाने लगे, हज़रत उमर ने पकड़ कर बिठा दिया। फरमाया आप नहीं जा सकते जनाजा पढ़ाने के लिए। आप क्यों जाएंगे? आप नहीं जा सकते। फरमाया उमर जाने दो, मोहम्मद के चंद कदम की वजह से अगर किसी पर जन्नत वाजिब हो जाए तो और क्या चाहिए? फरमाया आप नहीं जा सकते। पता नहीं कि इस्लाम का दुश्मन है, पैगंबर इस्लाम का दुश्मन है, यह खुदा और कुरान का दुश्मन है। नबी अलैहिस्सलाम चले गए, वापस आए, सूरह तौबा 11 पारे आयत नाज़िल होगी, वला तुसल्ली अला अहदिन मात अबदा वला तकुम अला कब्रिही। आपने इस खबीस का जनाजा क्यों पढ़ा है? आप इसकी कब्र पर क्यों गए? आपको उमर की बात माननी चाहिए थी। सारे के दो सुभान अल्लाह। आपको उमर की बात माननी चाहिए थी। यह इस्लाम का दुश्मन है। आज के बाद कोई मुनाफिक मर जाए, आप उसकी नमाज जनाजा न पढ़ाएं न पढ़ें। एक जनाजा आया नबी अलैहिस्सलाम के सामने, कहा जी आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ा लें। नबी अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, थोड़ी देर सोचा, फिर पीछे हट गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई ये जिसका जनाजा है तुम इसका जनाजा पढ़ा लो या पढ़ लो, मैं न इसका जनाजा पढ़ाऊंगा और न मैं इसका जनाजा पढ़ूंगा, मैंने शरीक भी नहीं होना। उस मैयत के भरोसा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कीजिएगा, इस मैयत का क्या कसूर है? फरमाया अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और जिब्राईल ने आकर मुझे कहा इस मैयत के दिल में उस्मान का बुग़्ज़ है, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो दोहरे दमाद नबी हैं। फरमाया जिसके दिल में मेरे किसी सहाबा के बारे में बुग़्ज़ होगा, कीना होगा, अदावत होगी, दुश्मनी होगी, उसका जनाजा अल्लाह का महबूब नहीं पढ़ा सकता। अल्लाह पाक ने जन्नत को हराम और जहन्नम को वाजिब कर दिया उस पर। मुसलमानों, कुरान करीम पढ़ते हो, 15वां पारा सूरह कहफ और 16वें पारे के अंदर इसके 3 रुकू आए हैं। उसके अंदर असहाबे कहफ का वाक़या आया है। वो चंद नौजवान थे, उन नौजवानों की खिदमत की बिना पर अगर असहाबे कहफ का कुत्ता क़यामत पे जन्नत में जा सकता है तो असहाबे मोहम्मद जन्नत में नहीं जा सकते। असहाबे कहफ के कुत्ते ने असहाबे कहफ की हिफाजत की कि इन सोने वाले नौजवानों के करीब कोई इंसान, कोई दरिंदा, कोई जानवर ना आ सके, कोई इनका नुकसान न कर सके। तो असहाबे मोहम्मद ने मोहम्मद की हिफाजत की है कि जहां मोहम्मद का पसीना गिरेगा वहां पर सहाबा का खून गिरेगा। चुनाचे सहाबा शहीद हो गए, सहाबा ने बच्चों को यतीम करवाया, सहाबा ने औरतों को बेवा कराया, सहाबा ने खाना काबा को छोड़ा, सहाबा ने मस्जिद नबी की नमाजों को छोड़ा, सहाबा ने हज उम्रे को छोड़ा, पर सहाबा ने नबी के हुक्म को नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला इन सहाबा को माफ नहीं करेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। एक क़यामत तक के आने वाले इंसानों, एक क़यामत तक के आने वाले लोगों,
खुदाए पाक से मेरे सहाबा के बारे में डरते रहना। मेरे सहाबा से जो मोहब्बत करेगा समझो उसने मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मोहम्मद से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की अल्लाह पाक ने जन्नत को वाजिब कर दिया और जहन्नम को उस पर हराम कर दिया। फमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, फरमाया जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ किया, मेरे सहाबा से कीना रखा, मेरे सहाबा से अदावत की, सहाबा पर तान और तशनी का उसने कीचड़ उछाला, समझो उसने मोहम्मद से बुग़्ज़ किया, और जिसने मोहम्मद से बुग़्ज़ किया उसने अल्लाह से बुग़्ज़ किया, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ किया अल्लाह पाक ने जन्नत को हराम कर दिया और जहन्नम को उस पर वाजिब कर दी है। सहाबा मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मुक्तदी थे, नबी अलैहिस्सलाम के नौकर थे, नबी अलैहिस्सलाम के चौकीदार थे, नबी अलैहिस्सलाम के सिक्योरिटी गार्ड थे। मुसलमानों, आज आपके सोने की दुकान हो और सोने की दुकान के बाहर आप एक दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर लें, उनके हाथ में राइफल क्लाशनकोव दे दें, बाहर से एक बंदा आकर उसके मुंह पे चपेट मारेगा तो दुकानदार छोड़ेगा? भाई ये मेरा लड़का है, ये मेरा बंदा है, ये मेरी दुकान का चौकीदार है, ये मेरे सोने की हिफाजत कर रहा है। ऐसे ही जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के खिलाफ जुबान दराजी करेगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी सामने आ जाएंगे कि तुझे पता नहीं है इन्होंने सबसे पहले बेदारी की हालत में मेरी ज़ियारत की है, इन्होंने मेरा कलमा पढ़ा है, इन्होंने मेरे पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं, इन्होंने मुझे देखा है, इन्होंने अपने बच्चों को यतीम मेरी वजह से करवाया, इन्होंने अपनी औरतों को बेवा मेरी वजह से करवाया, और जालिमों तुम इनको नहीं देखते, तुम मोहम्मद अरबी को देखते। वह क्या जवाब दोगे? इसलिए वो मुसलमान खुश नसीब है जो अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पर रखे कि मेरे बच्चे का नाम अली होगा, मेरे बच्चे का नाम हसन होगा, मेरे बच्चे का नाम हुसैन होगा, मेरे बच्चे का नाम उस्मान होगा, मेरे बच्चे का नाम उमर होगा, मेरे बच्चे का नाम अबू बकर होगा। वो खुशनसीब हस्तियां थी, वो बड़ी अजीम हस्तियां थी। नबी अलैहिस्सलाम का साथ है, हदीस पाक में आ गया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उससे मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिससे मुझसे बुग़्ज़ रखा अल्लाह पाक ने जन्नत को उस पर हराम कर दिया और जहन्नम को वाजिब कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का बड़ा मकाम है, उनकी बड़ी फजीलत है, ये मुराद रसूल है। बाकी तमाम सहाबा ने मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत की तो वो छुप कर लुक कर हिजरत की, कुफार मक्का से तकलीफ का अंदेशा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारी आई तो इन्होंने तलवार ले रहा कर सरेआम हिजरत की, ऐलानिया हिजरत की। फरमाया कुफार मक्का, मैं मक्का छोड़कर मदीना जा रहा हूँ, जिससे मेरे रास्ते में रुकावट डाली आ जाए। कोई काफिर नहीं आ सका, किसी काफिर की जरूरत नहीं थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यह मुराद नबी है, यह मुराद रसूल है, इनकी हिदायत के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएं की थी। और फिर हज़रत उमर तो सारी उम्मत के नाना जान हैं, नबी अलैहिस्सलाम के ससुर हैं, उम्महातुल मोमिनीन में अज़वाज मुतहरात में से बहुत ऊंचा मकाम है। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी है, तो उम्मत के ये नाना बन गए, ये उम्मत के नाना बन गए। आज एक इंसान को अपने ससुराल से कितने प्यार होता है, तो नबी अलैहिस्सलाम को ससुराल से प्यार नहीं है। और ये बात आपने सुनी है कि जिसका खमीर जहां से उठाया जाता है उसको मौत के बाद वहीं पर दफनाया जाता है। तो अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खमीर रोज़े रसूल से उठाया गया और अल्लाह ताला ने मौत के बाद इनको दोबारा वहीं पर, और वही तो जगह जन्नत का टुकड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ बैना बैती व रोज़ती रोज़तु मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान में जो जगह है ये जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है। उसी जन्नत के टुकड़े में अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को सुलाया और नबी अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं अल्लाह पाक ने अबू बकर और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सुलाया। ये सहाबा, इनका बहुत ऊंचा मकाम है। कोई बंदा सहाबी अपनी इबादत और तहज्जुद और अल्लाह अल्लाह करने की वजह से नहीं बनता, वरना शेख बगदादी वो सहाबी बन जाता, अब्दुल कादिर जिलानी सहाबी बन जाता,
अली अजमेरी उस्मान सहाबी बन जाता, मियां मीर सरकार रहमुल्लाह सहाबी बन जाते। नहीं नहीं, सहाबी वो शख्स बनता है जिसने बेदारी की हालत में, जागने की हालत में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो और नबी अलैहिस्सलाम से दिल और जान से प्यार किया हो और ईमान की हालत में उसका इंतकाल हो चुका हो। लिहाजा सहाबा वो लोग हैं कि चिश्मे फलक ने और इस जमीन में सहाबे जैसी अजीम जमात ने देखी है और क़यामत तक के लिए न देखेगी। हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मेरा सहाबी जमीन के जिस टुकड़े में जहां पर भी दफन है, जब क़यामत का ज़लज़ला बर्पा होगा और मेरा सहाबी उस जगह से सबसे पहले अपने कब्र मुबारक से निकलेगा, उसके पीछे मुसलमानों की बहुत बड़ी जमात होगी और वो मेरा सहाबी उन लोगों को लेकर मैदान महशर में जमा होगा। सहाबा की हम इज्जत क्यों करते हैं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ऊंची हस्ती है। नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह को मुझे माफ फरमाए, फरमाया वो इज्जती व किबरियाई व अजमती, मेरे नबी मेरी इज्जत की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, मेरे नबी अगर मैं आपको पैदा न करते, मैं आपको पैदा न करता तो कायनात की किसी भी चीज को पैदा न करता। सहाबा ने इतनी ऊंची हस्ती की खिदमत की है, तो इन हस्तियों का इकराम कीजिए। अगर किसी सहाबी का नाम भी आ जाए, उसके साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहिए। हमारे बड़े मर जाते हैं, जितने भी नेक हों हम उनके लिए दुआएं मफ़रत करते हैं, लेकिन सहाबा मरे या सहाबा शहीद हुए, कुरान करीम ने उनकी मौत से पहले, उनकी शहादत से पहले कुरान करीम ने उनके लिए जन्नत का परवाना अता कर दिया है। और कुरान करीम ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह पाक इन सहाबा से राजी हैं और इसे सहाबा किससे राजी हैं? और अल्लाह पाक ने दो जगह इरशाद फरमाया कुरान पाक ने, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह पाक ने नबी के सारे सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है। हमारे बड़े मर जाएं उनके लिए कोई वादा नहीं है, हम आप अपने तौर पर पढ़कर उनके लिए सारे सवाब करते हैं, लेकिन कुर्बान जाए महबूब किबरिया के सहाबा से कि वो फौत हुए या शहीद हुए, अल्लाह पाक ने उनके फौत होने से पहले और शहीद होने से पहले अल्लाह पाक ने उनके लिए जन्नत का वादा कर दिया। खास तौर पर ये बड़े चार, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा अव्वल है, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा दोम, खलीफा थानी, खलीफा राशिद, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीसरे खलीफा, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चौथे खलीफा। नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही नशिस्त के अंदर यह ऐलान किया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। जिनको नबी अलैहिस्सलाम की जुबान कहते जन्नत के अंदर है, तो तुम कौन हो तो उनको जन्नत के अंदर पहुंचाने वाले? और याद रखिएगा, अल्लाह पाक ने जन्नत को बनाकर जन्नत का ठेकेदार सहाबा को बना दिया है इस उम्मत के लिए। जन्नत को बनाकर उसको ताला लगाकर उसकी चाबी अल्लाह पाक ने महबूब किबरिया के सहाबा के हाथ में दे दी है। अब जो जन्नत में जाएगा हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को राजी करके जाएगा, और जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा राजी नहीं, वो जितना बड़ा हाजी हो, जितना बड़ा नमाजी हो, जितना बड़ा तहज्जुद गुजार हो, जितना बड़ा सखी हो, जितना बड़ा अहले बैत का दावेदार हो, खुदा की कसम वो जन्नत में कभी भी नहीं जा सकता। अहले बैत का मकाम पूछना हो तो सहाबा से पूछिएगा। हम सबको मानने वाले हैं, फर्क यह है कि सहाबा वो नबी के दर वाले हैं और अहले बैत नबी के घर वाले हैं। सहाबा नबी के दर वाले हैं और अहले बैत नबी के तो घर वाले दर वाले कभी लड़ाई नहीं करते, उन्हें मुनाफिकीन लड़ाई करते हैं। बाहर वालों ने ये कहा, अंदर वालों ने ये कहा, उनकी अपनी जरा कुरान हदीस को उठाकर देखिए। और आखिरी बात यह है कि सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है मुसलमानों। फेसबुक के अंदर बात आ गई, व्हाट्सएप पे बात आ गई, यूट्यूब पे बात आ गई, तारीख के अंदर बात लिख ली हम सहाबा के खिलाफ हो जाएं। नहीं नहीं, तारीख तो सहाबा के जाने से 200-250 साल बाद में लिखी गई है। तारीख का जो वाकया सहाबा के खिलाफ हो, हम उस तारीख को जूते की नोक पे मारते हैं।
सहाबा के बारे में पूछना हो तो खुदा के कुरान से पूछिए, और कुरान के बारे में पूछना हो तो किससे पूछिए? सहाबा से पूछिए। सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात है।